स्वयं देवताओं के राजा देवराज इंद्र अमरावती में राज्य करते थे। आज को भवन का नाम सुन करके वो शक्ति, वो ताकत, वो हिम्मत न जाने कहाँ गायब हो गई। चलता है सच्चा तीसरा पर चलते झूठे गाँव नहीं। दशरथ तो है आगे चलता पर चलते मेरे गाँव नहीं। हाँ ध्यान दें, आप है श्रीमान रामो सविता हेमी खेड़ा। रामो सविता हेमी खेड़ा आप श्रीमान जी के द्वारा ये 100 मुद्रा हमारे लिए प्रदान की। भगवान आपको और आपके समस्त परिवार का सर्वदा मंगल करे। परंतु नहीं, ऐसे मौके पर को भवन को जाऊंगा और महारानी कैकेयी से को भवन जाने का कारण अवश्य पूछूंगा। ये क्या, सारे वस्त्र आभूषणों को त्याग करके महारानी कैकेयी तुम भूमि को अपना बिस्तर बना करके लेती हो, आखिर क्या कारण है? जाय निकट नप कहा मृदुबानी प्राण प्रिया कही है गिरिजानी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या कारण है, किस बात से मुझसे तुम नाराज हो जो को भवन में आई हो? मेरी गजगामनी, मेरी कोकिल बहनी, मेरी मृगलोचनी, आखिर क्या बात है महारानी? ये आंखें से बराबर आंसुओं की धारा और मुख से आवाज नहीं आती है, आखिर क्या बात है? जो मुखारविंद, जो चेहरा हमेशा चंद्रमा की भांति चमकता था, आज उसी चेहरे पे मलिनता के बादल छाए हुए हैं। कहो महारानी क्या कारण? ये चांद सा चेहरा तुम्हारा इसलिए आज सुस्त है, रंजो मरार कम या दर्द से बच गई। सेज का सारा सामान उजड़ा हुआ क्यों है? बाजार का कोई सामान बिखरा हुआ किसने किया? किसी ने कुछ कहा है? अगर कहा है तो बताओ महारानी, आज तुम्हारा शत्रु अगर अमर है तो तुम्हें प्रसन्न करने के लिए ये दशरथ प्राप्त करके उसे तुम्हारे सम्मुख आएगा। बदगुमानी किसने किया? किसका जवाना खुल गया? बेवक्त बेसमय खेला खजाना। जाहिल निशा, मुलजिम बताओ जिसने तुम्हारा अपराध किया है, उसका नाम एक बार बताओ महारानी, आखिर कौन है? जाहिल निशा, उसे सजाए मौत दो, रख के फांसी के फंदे पर अलग हो दो। जिन आंखों ने त्रास दिया हो, अगर किसी की आंखें तुम्हें खलकती हो, तुम्हारे हृदय में चुभती हो, तो वो भी बताओ महारानी। जिन आंखों ने है त्रास दिया, उन आंखों को फुलवा दूंगा मैं। जो जिभ्या कड़वा बोली हो, उस जिभ्या को कटवा दूंगा मैं। लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? पर यही मांग उलझन में काकुल काकुल रंग बदला है।
उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी। इच्छा है क्या मर्जी है, मांगो मांगो रानी। आखिर गोघर में आने का कारण क्या है? क्या बात है, क्या बता रहा है? महाराज कहो महाराज, आप मेरी कौन है और मेरे पास क्या करने आई हो? ये क्या कर रही हो? मैं आपका कौन हूँ? अरे मैं आपका सब कुछ हूँ। कल तक सब कुछ था, आज तुम्हारे मुख से ये आवाज आ रही है कि मैं आपका कौन हूँ। ये अपने हृदय से पूछो कि मैं आपका कौन हूँ। कि मैं काली तुम्हारी होती हूँ, जो मुझे मनाने ये क्या कर रही है? मैं काली तुम्हारी होती हूँ, जो मुझे मनाने आए हो। कि मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। ये क्या करती है? मैं ठीक कह रही हूँ महाराज। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुँह देखने की चाहत है। कि है वही तुम्हारी प्यार किया कौन, वह है कौन, जिससे कौशल्या, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, वो रानी जान मांगती है। और बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे भी भीख न मिलती है। ध्यान दीजिए, आप हैं परमादरणीय सूर्यभान सिंह हेमीखेड़ा। आपके द्वारा ये दशरथ और कैकेयी के सुंदर संवाद पर 101 मुद्रा प्रदान किए। उत्साहवर्धन के लिए आपको बहुत सा धन्यवाद है। हाँ, आप हैं पुष्पराज सिंह लच्छी खेड़ा। आपके द्वारा दशरथ और कैकेयी के सुंदर संवाद पर 101 मुद्रा प्रदान किए। मंडल की तरफ से आपको धन्यवाद। महाराज अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। अरे बिखरे तालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। ये तुम्हारी बात महारानी मेरी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि तुम तो आज ऐसी बातें कर रही जैसे बच्चे करते हैं। अरे तुम्हें शायद नहीं मालूम है, आज तक तो तुम यहाँ की महारानी थी, लेकिन ईश्वर ने चाहा तो कल से तुम इस अयोध्या की महारानी नहीं बल्कि राजमाता बन जाओगी। और रही बात मांगने की, तो ये जो मांग भर रही हो, ये मांग किसके ऊपर है? अरे सम्मान मांग रानी जी पूछो अपनी इन पतियों से, प्रीतम की हो जो प्राण पिया, भरती इसे मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, सबसे मांगा भी नहीं जाता है। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बात का पक्का हो और मांगता प्रेमी हो। अच्छा ये कविता जाने दो, बोलो तुम क्यों रूठी हो। तुम तो फूलों सी हंसती थी, पर हुआ तुम्हें क्या रोती हो। इस बातों को छोड़ो, मैं अपनी मुख्य बात बताओ। आखिर तुम्हारा चेहरा हमेशा फूल की तरह से खिला रहता था, आज आंखों से अश्रों की धारा चल रही है, क्या कारण है? हे महाराज कि तुम मेरे स्वामी हो, कि मेरा मन रखने वाले हो, कि रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले
राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। हाँ, सत्य। और प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रजा पे अपनी मरते हैं। कुछ ध्यान तुम्हें तुम पर है, मेरे दो दो वरदान प्रभु। बस हाँ, इतनी बात। बस दो वरदान। बात दो वरदानों की और स्वांग इतना बड़ा। हाँ, इतना बड़ा स्वांग। वाह। बस वे ही दो बर मुझको दे दो, बनते हो यदि धनवान प्रभु। ये क्या कह रही हो महारानी? अरे तुम तो सदैव से जानती हो कि मेरा स्वभाव है कि बात कह करके अक्सर मैं भूल जाता हूँ। तुमने आज तक उन दो वरदानों को मांगा ही नहीं, लेकिन अगर आज उन दो वरदानों को तुम मुझसे प्राप्त करना चाहती हो तो बताओ वो दो वरदानों में तुम्हें क्या चाहिए? गरजे अति बरसे न बूंद, ये धोखा मेघों में है। जो कहा किया, जो दिया दिया, सिर्फ एक बात मर्दों में है। आखिर मांगो क्या चाहिए? हे महाराज, कि कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, मैं करती हूँ उपहास नहीं। सच तो है ये राजा जी, मुझे पुरुषों पर विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कह कर मुझे भुला को मत बहकाओ। छत्री नरेश सौगंध राम की खा जाओ। राम। हाँ, महारानी समझ गया, तुम नहीं बल्कि तुम्हारे सर पर बैठा हुआ काल बोल रहा है। तुम मुझे राम की सौगंध खिलाने पर विवश कर रही हो, तो आज तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं राम की सौगंध अवश्य खाऊंगा महारानी, अवश्य खाऊंगा। ये जो आकाश में तारे बिखर रहे हैं, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, इस पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चढ़ जाए, मारी हो समुद्रों में, पहाड़ों में मगर जाए, पर हम वो नहीं है जो वाक से अपने मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा, अयोध्या नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। लो सौगंध सहित तुमसे मेरा ये कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा और ये दशरथ का वचन है, मध्यस्थ मेरी बात का ये कोप भवन है, साक्षी आकाश हिमालय पृथ्वी और पवन है सौगंध मुझे उस पाक नाम की, खाता हूँ सौगंध राम की। हाँ, राम की, राम की, राम की महाराज, राम की मांगो। लो सुनो प्राण। हेलो, जय माँ भवानी सेवा समिति, जय माँ भवानी सेवा समिति हेमी खेड़ा समिति के द्वारा इस दृश्य पर कैकेयी और दशरथ के सुंदर संवाद पर 501 मुद्रा प्रदान हुई। भगवान समित का सर्वदा मंगल करे। लो सुनो प्राण पति प्राणनाथ, वो थाती आज मांगती हूँ कि कौशल्या नंदन के बदले निज सुख को राज मांगती हूँ। राज्य चाहती राजा जोरा महाराज, हाँ, ऋण जो है मेरा दूसरा, उसको सुनकर कंपित मत होना। और छत्री नरेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, वो राजा नहीं उदासी है, कि कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो।
क्या? हाँ, 14 वर्षों के लिए वनवास। ये क्या महारानी, ये क्या महारानी कह गई? तुमने बातों ही बातों में राम की सौगंध खिला करके राम को 14 वर्षों का वनवास मार दिया। माथे हाथ मोदी दो लोचन, माथे हाथ मोदी दो लोचन, तनु धरि सोच लागू जन सोचन। मोर मनोरथ सुर तरह फूला, हरिति करिनो जिमिह देव समूला, हरति करिनो जिमिह देव समूला, हरति करिनो जिमिह देव समूला। अरे तुमने जो पहला वरदान मांगा था भरत को राज्य, तो तुम्हारा कहना ठीक है, इसमें मेरी कोई चाल नहीं है, क्योंकि ये तुम्हें मालूम है कि जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में 2 नेत्र मनुष्य के होते हैं, उसी प्रकार से अगर मेरा दाया नेत्र राम है तो बाया नेत्र भरत है। हाँ, मैं राम को राजा क्यों बनाना चाहता था? रघुवंश का ये नियम था, जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही उत्तराधिकारी होता है, इसलिए मैं राम को राजा बनाना चाहता था। महारानी, पहला वर जो तुमने मांगा वह तनिक है भार नहीं। अरे राज्य का सारा सामान सजा है, प्रातः काल चतुर्थ सेवक जाएगा और भरत को उनके ननिहाल से अयोध्या लाएगा और राम की बजाय अयोध्या के राज सिंहासन पर भरत को बैठा दिया जाएगा। महारानी, पहला वर जो तुमने मांगा हुआ तनिक है भार नहीं, मिल जाए राज भरत को उत्साह सहित स्वीकार मुझे, पर राम वनों में वास करे, वो भी 14 वर्षों को। इसमें क्या कारण है समझ न पाया भेदों को। हे रानी, मैं तुम्हारा पति हूँ। आज पति पत्नी का परमेश्वर होता है, परंतु आज तेरा ये पति तेरे सामने तेरे पैर पकड़ करके कुछ मांग रहा है। महारानी, रानी रानी, तेरा पति तेरा पूज देवता है, फिर भी तेरे पैर पकड़ कर तुझसे इतनी भीख मांगता है कि तपसी होकर दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे रहे प्यारी राह मेरा, राह मेरा। महाराज, जो मैंने वरदान मांगा है आपसे, मैं उनको बदल नहीं सकती। और पड़ गई रेख जब पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। महाराज, तुम अपने मुख से ये कह दो कि मैं तुमको वरदान नहीं देना चाहती। खामोश, बस। अरे नीच बुद्धि वाली रानी, तू ऊंचे से मुझे गिराती है, सत मेरा जो जीवन है उससे ही मुझे ठिगाती है। मैं अपने मुखार बिल से कह दूं कि मैंने तुझे वरदान नहीं दिया है, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। ये हमारे कुल की मर्यादा है और रीति है कि प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाने दिया जाता है। महारानी, तुम नीच बुद्धि वाली रानी ऊंचे से मुझे गिराती है, सत जो मेरा जीवन है उससे ही तू मुझे डिगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में कभी न कालिमा आने देंगे, सब कुछ देंगे पर वचन न जाने देंगे। रानी रानी आंचल पसार ले, अपना वरदान ले, जितनी जल्दी शीघ्रता से हो सके वरदान ले। लाइए महाराज।
जोरदार तालियां होनी चाहिए। हनुमान जी रामायण के ऐसे बलशाली और किरदार 501 जिनके बिना रामायण संपूर्ण हो बड़े ही भाई नहीं अखिलेश सकती। भैया की तरफ से बहुत लेकिन बहुत आज धन्यवाद। लोग धर्म का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण उनका बिना इच्छा के अपमान करते हैं। यकीनन आप में से अधिकतम लोग भी जय हनुमान जी को एक सेवा बंदर समिति। ही समझते होंगे। क्या बात है, जोरदार तालियां होनी वानर, चाहिए। जिसका अर्थ होता है वन में निवास करने वाला नर। वानर आ रहे हैं, सभी लोग साइड हो जाओ। ओहो, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। आराम से भाई, सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। चाबी डालो, डालो। चलो जाने दो अब छोड़ो भी, भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए। चलो जाने दो जय हो। अब छोड़ो भी, इतना भी क्या गुस्सा करना, कुछ अपनी कहो, कुछ मेरी सुनो। चुप चुप रहकर दिल ही दिल में क्या कुढ़ना, चलो जाने दो अब छोड़ो भी, चलो जाने दो अब छोड़ो भी। भाई सभी लोग बैठ जाए, हाथ जोड़ के बैठे थे, सभी लोग बैठ जाए, गुस्सा करना आराम से देखें। कहो, कुछ मेरी सुनो। अभी एक से एक झांकी है, चुप रहकर अभी और झांकी है, सभी लोग बैठ जाए। कुढ़ना, एक कुर्सी दे दो। चलो जाने दो अब छोड़ो भी, तुम ही मुझसे रूठ गए तो किससे बात करूं मैं। जी उठा हूं मैं तुमसे मिलके, तुम जो हो तो हूं मैं। तुम ही मुझसे रूठ गए तो किससे बात करूं मैं। जी उठा हूं मैं तुमसे भाई मिलके, जोरदार तालियां होनी चाहिए। हूं मैं। जय हो। मुझसे इस पल हो मुंह फेर, सभी लोग बैठ जाए, अभी झांकी और एक से एक झांकी है, देखो न राधा कृष्ण की सुंदर सी झांकी है, अभी सभी लोग बैठ जाए। ना चिढ़ना, बहुत ही खतरनाक झांकी है अभी। जय हो। जाने दो अब छोड़ो भी, बड़ी आवाज बढ़ा दो भैया। चलो जाने दो अब छोड़ो भी। बोलो बजरंग बली की। जोरदार जोरदार तालियां हो जाएं आप सभी की इन छोटे छोटे बाल रंगों के लिए। आपने देखा किस तरह बालाजी महाराज अपने छोटे छोटे बाल वानरों को मनाते हैं। आइए अब देखते हैं आगे की लीलाएं। जय जय श्री राम। ढोल नगारा बाजे, अरे शंख घड़े और
आवाज बढ़ा दो। लाल लंगोटा चमके गोटा, लाल लंगोटा लाल लंगोटा, जय हो। सिंदूरी गौशाला जी, मगन लगन में राम लला की छम छम नाचे। तालियां, जय हो। आज अयोध्या में गूंजेगा, आज अयोध्या में गूंजेगा बजरंग का खड़ताला जी, मगन लगन में राम लला की छम छम नाचे बालाजी। अरे मगन लगन में राम लला की छम छम नाचे बालाजी। भाई तालियां होनी चाहिए, जय हो। प्रभु राम को पहले किया नमन, रंग लिया राम भक्ति में मन। हो राम को पहले किया नमन, रंग लिया राम भक्ति में मन। फिर घुंघरू बाजे छनन छनन, ओ फिर घुंघरू बाजे छनन छनन, बजरंगी नाचे सनन सनन, बजरंगी नाचे सनन सनन। होश का क्या है काम पी लिया, होश का क्या है काम भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए। राम नाम का प्याला जी, प्याला जी, प्याला जी। अरे मगन लगन में राम लला की छम छम नाचे बालाजी, मगन लगन में राम लला की छम छम नाचे बालाजी। अयोध्या में है हर गली में गूंजे, मेरे मन में भी है तेरे मन में भी है, धर्म सनातनी बोले जन जन को प्यारा, भारत का नारा सबका है सहारा। ये महावीर ये बाहुबली, जिनके प्रकोप से लंका जली। ये महावीर ये बाहुबली, जिनके प्रकोप से लंका जली। जब ठुमक ठुमक नाचन लागे, जय हो। ओ जब ठुमक ठुमक नाचन लागे, सिया राम को लागी ये छवि भली, सिया राम को लागी ये छवि भली। राम ने देखा पहली बार ये, राम ने देखा पहली बार बाला का रूप निराला जी, जय हो। निराला जी। अरे लगन लगन में राम लला की छम छम नाचे बालाजी, मगन लगन में राम लला की छम छम नाचे बालाजी, मगन लगन में राम लला की छम छम नाचे बालाजी। भाई जो धवन भूत कहके। हे मैया, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये सम्राट की ये क्या दशा है? कौन से व्यथा ने, किस शोक ने महाराज को घेर रखा है? हे मैया, अवश्य बताओ। महारानी जी अभी तक महाराज जगे क्यों नहीं? आनहु राम की बुलाई, समाचार तब पूछ हुआई। हे मंत्री जी, कहिए मैया। जाओ पहले राम को बुलाकर मेरे पास लाओ, उसके बाद में तुम्हें सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। जैसी आज्ञा। जो आज्ञा। चले वह सुमंत्र राय रुख जाने, लखी कुचाली इन्हें कचुरानी। राम सुमंत ही यावत देखा, आदर कीन पिता समलेखा।
अखि बदन कही भूप पर जाए रख कुलदीप ही चले बलवान। पिताश्री के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। मैया आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं क्या देख रहा हूँ कि पिताश्री कुछ बोल क्यों नहीं रहे। जब भी मैं आता था तो हृदय से लगाते थे, लेकिन आज मेरे बार बार बुलाने पर पिताश्री बोल नहीं रहे। मैया कि हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुमको मूर्छा आई है, या किसी रोग ने घेरा, या कुछ विपदा है आई है। मंत्री मंत्री माता माता यह ऐसे क्यों अकुलाए हैं, या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। मैया मोह मात तात दुख कारण जतन जय हुई निवारण। मैया काहे हो गए, हाँ काहे हो गए पिताजी बेहोश, मेरी मैया बता दे मेरो दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरो दोस्त। काहे हो गए, काहे हो गए पिताजी बेहोश, मेरी मैया बता दे मेरो दोस्त, हाँ मेरी मैया बता दे मेरो दोस्त। कहु मात तात दुख कारण, करिय जतन जही होई निवारण। मो कहु मात काहे हो गए, काहे हो गए पिताजी बेहोश, मेरी मैया बता दे मेरो दोस्त, हाँ मेरी मैया बता दे मेरो दोस्त। और मैया किसी रोग ने घेरा है पिताश्री को, किस रोग ने छुआ, इनको है क्या हुआ, महलों में मेरी मैया को राम क्यों हुआ। काहे हो गए, काहे हो गए, काहे हो गए पिताजी बेहोश, मेरी मैया बता दे मेरो दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरो दोस्त, मेरी मैया बता दे मेरो दोस्त। कहे माता जी पिताश्री को क्या हो गया है, कोई कारण? सुनहु राम सब कारणे हूँ, राज ही तुम पर बहुत स्नेहु। मैया
पिताजी के पास मेरे 2 वरदान थाती स्वरूप में रखे थे। मैंने वही वरदानों में मांगा क्या? तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास और भरत के लिए राज। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ऐसे पड़े हैं। ये सब तुम्हारे मोह का चक्कर है प्यारे राम। मने मोसकाई भाने कुल भानो राम सहजिया नंद निधानो। मने मोसकाई भाने कुल भानो राम सहजिया नंद निधानो। सुन जननी सई सुत बड़ भागी। सुन जननी सई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। अनाये मातु पितु दोष निहारा। तनाये मातु पितु दोष निहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। तनाये मातु पितु दोष निहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। मैया, आपके द्वारा बताया गया कि पिताजी किस कारण से मूर्छित अवस्था में है। आपने इस अयोध्या का राज भैया भरत के लिए और मुझे इस 14 वर्षों का वनवास, ये तो बहुत ही सुंदर बात है माँ, क्योंकि मैं सब भाइयों से बड़ा भाई हूँ और सबसे ज्यादा स्नेह आप मुझे ही करती है। और आपने मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया। वो मेरे लिए वनवास नहीं, वो मेरे लिए राज है, क्योंकि वनवास का जो क्षेत्रफल है वह बहुत बड़ा है और अयोध्या का क्षेत्रफल छोटा है। इसलिए अयोध्या का राज छोटे भाई के लिए और बड़े भाई के लिए बड़ा राज। मैया, सोई जननी सोई शुद्ध बड़ भागी जे पितु मात बचन अनुरागा। हमें ये सुनकर के प्रसन्नता हो रही है कि आज हमें माता पिता के वचनों की आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैया, कि बड़े भागी वह बेटा है जो पितु माता आज्ञाकारी है। माता यदि आज्ञा यही है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। माता यदि यही हम स्वयं विचारा एक करते थे। थोड़ा सा समय बनों में दें तब जानेंगे ये दुख क्या है। तब जानेंगे ये दुख क्या है। जब जीवन दुखी जनों में दे तब जानेंगे ये। और मैया, हमें आप 14 वर्षों का वनवास देना चाहते हैं। हम अवश्य 14 वर्षों के लिए वनवास की ओर जाएंगे। आप हमें आज्ञा दें, हम अपनी माता जी से आज्ञा लेकर के पुनः आपके पास शीघ्रता से आए। गई मूर्छा राम ही सुमिरी नब फिर करवट ली। सचिव राम आगमन कही विनय समय समकी।
सचिव उठाई राव बैठारे, रामचरित नर राम निहारे। राम ही चितई रहो नर नाहु, जला बिलोचन बारी प्रवाहु। पिताश्री मुझ तुम जैसा बेटा राम, तुझ जैसा आज्ञाकारी पुत्र इस संसार में और न दूजा होगा। मुझ जैसा अभागा पिता संसार में और न कोई होगा। पिताश्री आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। मैं जो ये कर रहा हूँ ये मेरी ढिठाई होगी। आप इसे मेरी बार अवस्था जान करके मुझे क्षमा कीजिएगा। यदि ये समाचार किसी ने मुझे पहले बता दिया होता तो आपको इतना कष्ट न मिलता था। अब आप हमें आज्ञा दें, हम माता जी से आज्ञा लेकर के पुनः आपके पास आते हैं और 14 वर्षों के लिए पन प्रखंड की ओर आदि विषाद बस लोग लुगाई, आदि विषाद बस लोग लुगाई। गाए मातु पही ये वनवास जा रहे हैं। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलखि बदन उठ आए। भैया लक्ष्मण कहो मेरे समीप आने का कौन सा कारण है और बहुत क्रोध पर हो? आप वनवास जा रहे हैं और इस लक्ष्मण को साथ नहीं ले जा रहे हैं, यही दुख है। भैया लक्ष्मण मैं वन प्रखंड की ओर जा रहा हूँ तो तुम यहीं रहो और भैया भरत की सेवा करो और माता पिता की सेवा करो। हे भैया, भैया लक्ष्मण जब यही भाव है भैया तो ममता तोड़े जाते हो क्यों? मैं तो सेवक चरणों का हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? मैं तो सेवक भाषा चातुर नहीं मुझ पर, दो टूक वचन है लक्ष्मण का, या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का, या साथ गमन है। भैया लक्ष्मण ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरे लाल मैं मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष। लक्ष्मण इसलिए तुम अयोध्या में रहो क्योंकि माता पिता से आज्ञा नहीं है कि लक्ष्मण भी वन में जाएगा। हे भैया
आपके बिना यह अयोध्या सूना रहेगा और मुझको किसी और से क्या मतलब। मैं आपके चरणों का सेवक हूँ। हे प्रभु, आप मुझे यहाँ पर मत छोड़िए। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ। मुझको क्या मुझको क्या मतलब